ठीक कहती हो रिबा। रामेश भाई के जाने के बाद ये घर तो सुनसान होके रह गया। मुश्किल ही सही, पर गुजारा तो करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। बाय। किसका फोन था? वो मेरी दोस्त अरीबा है, बस उसी से बात करी थी। अच्छा अच्छा, तुम तो शुरू से इसी घर में रही हो ना? जी, स्टार्टिंग में बोर्डिंग गई थी, फिर उसके बाद सारा वक्त यहीं पर गुजारा है। ठीक ठीक ठीक। और तुम्हारे वालिदैन? मेरे बचपन में ही उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। हाँ सच, याद आया मुझे, मदिया ने बताया था। अफसोस हुआ सुनकर। क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। ठीक कह रही हो बिल्कुल। वैसे नाम क्या थे उनके? मेरे पापा का नाम तो नईम अजीज़ी था और माँ का नाम शगुफ्ता। अच्छा, शगुफ्ता। जी। अच्छा, ठीक ठीक है। शगुफ्ता। आखिर हुआ क्या है इसे? फिक्र की कोई बात नहीं खाला, मौसमी बुखार का असर है, ठीक हो जाएगा। मगर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हो जाता है, गीली पट्टियाँ रख देना, उतर जाएगा बुखार, फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। तो बहुत परेशान हो रही थी, जब से आया इसी तरह पड़ा हुआ है। ठीक हो जाएगा, बल्कि मैं खुद ही क्लिनिक जाके दवाई भिजवा देता हूँ। अब आप कहाँ मारी मारी फिरेंगी। ठीक है, जीता रहे, खुश रहे। और हाँ, अपनी अम्मा को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम खाला। लेकिन आबिस, कैसे हो सकता है? मदिया सारी जिंदगी यहाँ कैसे रह सकती है? कैसे रह सकती है? क्या मतलब? उन्हीं का घर है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम समझ नहीं रहे। माना वो भाई की बीवी है, लेकिन इसीलिए तो हम सब रामेश भाई का अक्स उसमें तलाश करते हैं। लेकिन आखिर कब तक? तुम खुद सोचो। कब तक से क्या मुराद है तुम्हारे? अभी मदिया की उम्र ही क्या है? वो ऐसे कैसे सारी जिंदगी गुजार सकती है? आप इसे कभी ना कभी तो अपने बारे में सोचना होगा ना, अपने मुस्तकबिल के बारे में। हाँ, क्या तो ठीक रही हो, लेकिन ये फैसला तो उन्हीं के करने का है। जब तक वो खुद डिसाइड नहीं करती तो तब तक रह सकती हैं। भाई हम सबको कितनी मुश्किल में डाल गए। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो गया, कल ऑफिस कैसे जाऊंगा। तुम्हें ऑफिस जाना है? जाना तो पड़ेगा, सब कॉल्स कर रहे हैं वहां से। तुम्हें जाना चाहिए। अब इस तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? हिम्मत कैसे करूं आनिया? उस ऑफिस का तस्वीर कैसे करूं रामेश भाई के बगैर? कैसा ऑफिस होगा जहां वो मुझे टोकने के लिए नहीं है, हर छोटी छोटी चीज समझाने के लिए नहीं है, और उनकी खाली कुर्सी को कैसे फेस करूं? नहीं खाला, हानिया के माँ बाप से हमें क्या फर्क पड़ता है? और ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? मैं कह रही हूं ना, तू पता तो कर। वो क्या थे, क्यों थे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल कहता है दाल में जरूर कुछ काला है।
और अगर है तो इससे हमें क्या फ़ायदा? कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहोगी? कुछ अकल के नाखून लो लड़की। अरे कहीं से तो शुरुआत करनी है ना। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है हर चीज करने से पहले मुझे तुम्हारी उंगली पकड़नी पड़ेगी? मैं कर रही हूं ना सब अपने तरीके से, बस तुम देखती जाओ। ठीक है करो, लेकिन जो भी करना है ना बहुत सोच समझ के करना। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। हाँ मैं जानती हूँ, पर तुम भी देखना खाला, इस घर से सब चले जाएंगे पर मदिया कहीं नहीं जाएगी। हुआ क्या है तुझे? कुछ बताएगा? कुछ नहीं हुआ। हालत देखी तूने अपनी, कुछ तो है ज़रूर। बता क्यों नहीं रहा मुझे? क्या बताऊं? कह तो रहा हूं कुछ नहीं। देख यार, अगर पैसों वैसों का मसला है ना तो मैं हूं ना, कर दूंगा बंदोबस्त। तू परेशान मत होइयो। नहीं, पैसों की बात नहीं है। तो फिर क्या मसला है? वही तो पूछ रहा हूँ काफ़ी देर से। कोई भी बात। फिर क्यों लेटा हुआ ऐसे? क्या मैं इंसान नहीं हूं? बीमार नहीं पड़ सकता मैं? मुझे तो लगता है किसी ने तावीज़ कर दिया है इसके ऊपर। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर है खाला, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करना आप। अरे कल से मुंह पर ताला लगाए बैठा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अरे नहीं है कोई गड़बड़, नहीं दिल चाह रहा मेरा बोलने को, तो नहीं दिल चाह रहा। जरूरी इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहे। छह पड़ गए हो तुम लोग तो मेरे। देखा, किसी ने कुछ घोल के पिला दिया मुझे तो लगता है। ऐसा कभी नहीं किया इसने। कुछ अंदाजा हो रहा है खाला। मैं सब देख लूंगा, आप फिक्र नहीं करना बस। भाई आज मैं सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। आज आप नहीं थे ये देखने के लिए कि मुझे कोई देर नहीं हुई। कितना नाराज होते थे ना आप, कितना डांटते थे मुझे सिर्फ इस बात पे कि मैं ऑफिस वक्त पे नहीं आता। और आज जब मैं सबसे पहले पहुंचा हूं तो आप यहां नहीं थे। होना चाहिए था आपको, अप्रिशिएट करना चाहिए था मुझे। आप बहुत बुरे हैं भाई, ऐसा भी कोई करता है? इस तरह अचानक भी कोई छोड़ के जाता है? यस कम इन। सर सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूं। जी सर। अरे जरूरत क्या थी शाहिद को सब कुछ बताने की? अरे क्यों नहीं थी जरूरत? उसे मालूम होना चाहिए था ना। सगा है वो हमारा। पहले उसकी शादी का किस्सा लेकर बैठ गई, फिर पूरी बेवगी की कहानी सुना दी तुमने। आखिर कब तक छुपाते ये बात हम लोग? एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना। अच्छा है उसे पहले ही पता चल गया। कुछ अंदाजा है आपको कि इसकी क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी? सच की कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती, झूठ की कीमत अदा करनी पड़ती है। देख लिया ना तुम लोगों ने धोखे और फरेब का क्या अंजाम होता है। पापा तुम ऐसे कह रही हो जैसे हमने रामेश के घर वालों के साथ जबरदस्ती की थी। अरे पिस्तौल रख दी थी उनके सर पर कि लो हमारे घर रिश्ता लेकर आओ। हाय अल्लाह, तौबा है। जरूरी नहीं कि झूठ जहां बोया जाए ना वहीं से काटा जाए। अब यहाँ का झूठ वहां सामने आ गया। पापा तुमसे बहस करना इतना फजूल काम है। अल्लाह तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे जो मैं इस घर में अपना सामान लेने आ गई। बैठे बिठाए एक नया महाज खोल दिया। एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी मुसीबत खड़ी कर देती हो तुम।
मुसीबत पे मुसीबत नाजिल किए जा रही हो। हाँ, मुसीबत ही तो खत्म की है मैंने, आगे अल्लाह को जो मंजूर। कॉन्फिडेंस देखो आप, खुद एतमादी की कोई हद होती है। जानती हो ना शाहिद कैसा आदमी है, कोई बैद नहीं उससे। अब जो कुछ होगा ना उसके लिए तैयार रहना तुम दिमागी तौर पर। सामान का है मेरा, अब वो भी तो नहीं उतार दिया अपने चहीते शाहिद के कलेजे में। तो परेशान कर दिया मुझे। अल्लाह, मैंने क्या किया? सच्ची तो बोला है मैंने। नादिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? ठीक तो सोच रही हूँ, इसमें गलत क्या है? ये घर तुम्हारा भी है। ये घर मेरा नहीं है, तुम्हारा है, आबिस का है। जिसका घर वाला ही ना हो उसका कैसा घर? नादिया, तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात है, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। देखो, ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हम सबका। जी जानिया, ये सब वक्ती बात है, वक्त में सब कुछ बदल जाता है। ऐसा कभी नहीं होने वाला। देख लेना, ऐसा ही होगा। ये जो सब लोग मुझे हमदर्दी दिखा रहे हैं ना, सब बदल जाएंगे। बस इद्दत खत्म होने की देर है। यही लोग जो बज़िद हैं कि मैं ना जाऊं, वही मुझे इस दरवाजे से धक्के दे दे के निकालेंगे और कोई नहीं मुझे रोकेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें रोकूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा हनिया मैडम, कौन किसे रोकता है और किसे जाने देता है। बहुत अजीब लग रहा था मम्मा मुझे वहां बैठ कर। मैंने नहीं जाना उस ऑफिस में अब। बहुत मुश्किल है यार। मुझे लगा था अभी कहीं से रामेश भाई आ जाएंगे, लेकिन वो हर जगह होने के बावजूद बस वहां नहीं थे। मुझसे नहीं होगा यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। देखो, शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा तुम्हें, लेकिन हिम्मत से काम तो लेना ही पड़ेगा। मैं इतना मजबूत इंसान नहीं हूं मामा। अगर तुम्हें हिम्मत हार बैठे तो हमारा क्या बनेगा? मामा आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं रामेश भाई नहीं हूं, मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं उन जैसा बन सकता ही नहीं हूं। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैं एक मजबूत इंसान नहीं हूं, वो बहुत मजबूत इंसान है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? इसी तरह रोते रहे उसे याद कर करके, लेकिन कब तक बेटा, कब तक? तो खुद दिल चाह रहा मैं रोऊं मामा, लेकिन मैं किसके कंधे पे सर रख कर दूं? मैं किसके सामने अपना सीना खोलूं? कब तक खामोश बैठा रहेगा? कुछ बोल भी दे। नहीं बताना चाहता ना? ना बता, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा। आप क्या मतलब? क्या कर लेगा तू? कुछ भी, मगर अब ये तेरी रोती हुई शक्ल मुझसे और नहीं देखी जाती। नहीं देखी जाती तो ना आया कर इधर। किसने कहा तुझसे? कोई जरूरत नहीं है मुझे, तू भी ना आया कर इधर। हाँ, तू बोलेगा और मैं आना छोड़ दूंगा। इस खुशफहमी में मत रहना बेटा, अनवर नाम है मेरा, इतनी आसानी से टलने वाला नहीं हूं मैं भी। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। और वो जो तू करना चाहता था ना, अब मैं तुझे करके दिखाऊंगा। क्या करेगा तू? ये सब कुछ उसी लड़की की वजह से हुआ है ना तुझे?
तो यही बात है। अब देख क्या करता हूं मैं। क्या सोच रहे तुम? आज के आज ही उठा के लेकर आऊंगा साली को और तेरा निकाह पढ़वाऊंगा उसके साथ। बस बात खत्म। कहां से उठा के लाएगा उसे? उसके घर से। तूने दिखाया था ना मुझे उसका घर। वो वहां होगी तो उठा के लाएगा ना उसे। क्या मतलब? वो लोग आए नहीं अब तक? बाकी लोग तो आ गए। और वो वहां नहीं है। शादी कर ली है उसने। क्या कह रही हो? मैंने सब बता दिया। हाँ, वो मेरी जान को आ जाएगा, मैं बता रही हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि आप वहां अकेली जाए। क्या करें, तुम्हारे पास भी किसी ना किसी को तो रुकना ही था ना। मैं बता रही हूँ, वो कुछ ना कुछ करके यहाँ पहुंच जाएगा। आज तो आने दो 100 दफा उसे। किस बात का डर है? आ जाए भले। अरे कुछ सोच समझ के बात करो खाला। अगर वो यहाँ पहुंच गया तो बहुत बड़ा हंगामा कर देगा। तुम उसे पहचानने से इनकार कर देना। हाँ, और वो तो 2 साल का बच्चा है ना, गर्दन घुमा के चला जाएगा। क्या कर सकते थे? जो होना था वो तो हो गया, अब क्या फायदा? खाला, अगर उसने यहाँ पहुंच के हंगामा कर दिया ना, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। अच्छी खासी हैदराबाद में थी, पता नहीं मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था, मैंने अपना तबादला करा। तो मैं अपनी पड़ी, जरा मेरा भी तो सोचो। अगर सबको यहाँ पे मेरी असलियत पता चल गई ना, तो फूटी कौड़ी तक हाथ में नहीं देंगे, यूं ही धक्के देके निकाल देंगे मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम तो कुछ समझो। सब समझती हूँ, समझाना है ना अपनी माँ को समझाओ जाकर। अम्मा ही ने तो सारी गड़बड़ कर दी, लगता है मेरी जान लेकर रहेंगी। हेलो, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। ये सब कुछ मेरा है, ये मेरा है ना, ये मेरा घर है। मैं कुछ नहीं छोड़ के जाना चाहती। प्लीज खाला, कुछ करो ना प्लीज। क्या होता? बहुत कुछ होता, बहुत कुछ। सीधा उसके घर में घुस जाता और ऐसी कम तैसी कर देता। बालों से पकड़कर खींच के लाता साली को और बताता उसे क्या मजाक नहीं होता किसी के साथ ये सब कुछ करना, मंगनी करना, वादे करना, उल्लू बनाना, और फिर उसके बाद शादी कर ली, वो भी किसी और के साथ। वाह! मैं कुछ कर भी लूं तो क्या होगा? शादी तो कर ही ली उसने, अब मेरे लिए क्या बचा है? मैं क्या करूंगा उसका? क्या मतलब है? उसकी शादी हो गई तो तू उसे बख्श देगा? यार, अब मैं चाहे उसका सर फोड़ूं या अपना सर फोड़ूं, होगा तो कुछ भी नहीं ना। कैसे नहीं होगा? जो तेरे साथ हुआ उसका कोई हिसाब किताब नहीं। कहना क्या चाहता है? क्या करूं मैं उसके साथ? तेरी जगह मैं होता ना, उसके घर में घुस के इतनी गोलियां मारता ना कि पूरा जमाना देखता। उसके बाद चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़ जाता, दिल में ठंडक तो पड़ती ना। तेरी तरह चूड़ियां पहन के नहीं बैठता घर पे। भाभी, मैं आपसे पूछने के लिए आया था, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ आपके लिए। अगर मैं कुछ मांगू तो ला दोगे? जी भाभी, जो मेरे ख्याल में हो मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मुझे अपना भाई ला दो। जी? अभी तुम्ही ने तो कहा जो मांगूंगी ला दोगे, तो ले आओ ना। काश मैं ऐसा कर सकता था। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम आज ऑफिस गए थे? कहाँ गया था? वहां
मेरी मिले हो। आबिस, जी भाभी। तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ भाभी? तुम जानते थे ना वो बीमार और जल्द हमें छोड़कर चले जाएंगे। नहीं भाभी, हम बिल्कुल नहीं जानते। मैं नहीं मानती, तुम्हें पता था, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ होने दिया। क्यों? आखिर क्यों? भाभी ऐसा प्लीज मत सोचे, हमें से कोई नहीं जानता था। फिर ये सब कैसे हो गया? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर्स कहते हैं कोई गहरा स्ट्रेस था, कोई सदमा था, किसी किस्म की डिप्रेशन थी, पर वो तो इतने खुश थे। फिर ऐसी क्या बात हो गई? होना क्या था? मेरी किस्मत ही बुरी थी। हम लोग इतने खुश थे, अपने मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि एक आलीशान सा बंगला बनाएंगे हम, एक पुरसुकून सी जगह। पर अचानक सब खत्म हो गया। जैसे बंद मुट्ठी से रेत निकल जाती है ना, उसी तरह मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया। वो मुझे छोड़ के चले गए। तन्हा रहने के लिए, अकेला छोड़ के क्यों किया उन्होंने ऐसा? आ रही हूँ। अरे ये क्या तरीका है किसी के घर में दाखिल होने का? मैं यहाँ कोई सबक पढ़ने नहीं आया हूँ। ये बताओ मदिया कहाँ है? मदिया तो यहाँ नहीं रहती, उसकी तो शादी हो गई है। जानता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जहाँ रह रही है वहां का पता चाहिए। उसका पता तो मुझे नहीं पता। वाह वाह, बड़ी मासूम बन रही हूँ। बेटी को ब्याह दिया और पता नहीं मालूम। वो असल में कि डिफेंस में रहती है ना, वहाँ के रास्ते और सड़कें मुझे मालूम नहीं है। गाड़ी आती है और मुझे ले जाती है। देखो अम्मा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। साफ साफ बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं मालूम। तुम हो कौन? अरे गोली मारो मुझे, लेकिन मेरे यार के साथ जो कुछ भी उसने किया है ना, उसका खमियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। उसका पता मालूम किए बगैर जाऊंगा नहीं यहाँ से। अनवर नाम है मेरा, शायद नहीं हूं जो तुम लोगों की बातों में आगे बेवकूफ बन जाऊं। देखो, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब यकीन करना ना करना ये तुम्हारा काम है। तो इसका मतलब ऐसे नहीं मानो क्या? मुझे ज्यादती करने पर मजबूर ना कर बुढ़िया। नहीं मालूम ना, चाहे एक बार पूछो या 1000 बार पूछो, तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। तो इसका मतलब ऐसे नहीं बताओगी? हाँ देखो बेटा। अरे बेटा क्या पूछ रहा हूँ कब से, बताओ उसका एड्रेस। खाला, मेरी मानो तो अम्मा को किसी भी बहाने से यहाँ ले आओ। हर बार नहीं टलेंगे वो लोग। मेरा नहीं ख्याल ये मुनासिब रहेगा। एक बार अम्मा वहां से निकल आए, फिर मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। फिर चाहे हंगामे करें, कुछ तोड़ें, कुछ हाथ नहीं आएगा उनके। कुछ तो अक्ल से काम लो।
अगर उसने वहां घर की निगरानी पर लड़के लगाए हुए तो पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएंगे, फिर क्या करोगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा नहीं हुआ वैसे, बड़ा ही लिच्चड़ और खबीस आदमी है, ये आसानी से नहीं पीछा छोड़ेगा वो। अगर वो यहाँ पे आ गया ना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। काम कर, शाहिद को फोन कर, उसे राम करने की कोशिश कर। क्या हो गया खाला? वो जान चुका है कि मेरी शादी हो गई है, अभी तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा मुझसे। कैसे नहीं करेगा? मंगेतर रह चुका तेरा। खाला ये वक्त है ऐसी बातों का। बेवकूफ आदमी है, मान जाएगा। कर उसे फोन। गुस्से से पागल हो रहा होगा वो, अच्छी तरह जान गया होगा कि बहुत बड़ा धोखा दिया है मैंने उसे। मंगनी उससे की और शादी किसी और से। अगर वो मनहूस यहाँ आ धमका तो फिर क्या करेगी? कोई और रास्ता है तेरे पास? पता है ना फिर क्या होगा। मेरी बात मान, हिम्मत कर, उसे फोन कर। ये ले शाबाश, वो मान जाएगा, मुझे यकीन है। कर कर कर। दिल घबरा रहा है मेरा, पता नहीं कैसे मानेगा वो। मान जाएगा, मान जाएगा। कर। ये क्या तरीका है भाई? हाँ, वो बड़ी दुल्हन ने कहा था तो फल देने आई थी। अच्छा, फल देने आई हो तो इजाजत नहीं लोगी? इतनी जाहिल तो नहीं लगती तुम। अच्छा छोड़ो ना खाला, रहने दो। कैसे रहने दो? बरसों से इस घर में काम कर रही है, इसको इतनी तमीज नहीं है कि दरवाजा खटका के आना चाहिए। नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो। ज्यादा मालकन बनने की कोशिश करे, निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगी, समझी? लो ये फरमा, दफा हो यहाँ से, निकलो। सुल्ताना भी आइंदा ख्याल रखिएगा। खाला इसने जाके सबको बता दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होता, सब गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं कह रही हूं ना कुछ नहीं होगा। और अगर इसने कुछ ज्यादा बोला तो मैं कह दूंगी मैंने डांटा था, गुस्से में झूठ बक दिया। पुरानी मुलाजमा है, कौन मानेगा? मुलाजमा ही है ना, छुट्टी कराते देर नहीं लगेगी, फिक्र नहीं करूंगा। जी सुल्ताना भी। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात तो होगी, क्या हुआ? बस शायद मैं अपनी औकात भूल गई थी। सुल्ताना भी खुल के बात करें, क्या हुआ? जी वो मैं मदिया बीबी के कमरे में गई थी। अच्छा। जी वो बड़ी दुल्हन ने फल देने के लिए कहा था। तो उसमें क्या ऐसी बात है? वो जी वो लोग आपस में बातें कर रही थी, मैंने सब सुन ली। बस उनकी खाला को गुस्सा आ गया, मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। कहने लगी बगैर इजाजत कमरे में क्यों आई। अच्छा तो ठीक कह रही है वो सुल्ताना भी, आप दस्तक दिए बगैर क्यों गई? आपको भी एहतियात करनी चाहिए थी। मगर आप मेरी बात तो सुने क्या? नहीं सुल्ताना भी, मैंने अभी कुछ नहीं सुनना कि आपने क्या सुना, और आपको भी नहीं सुनना चाहिए था, प्लीज। लेकिन आप सुने तो, वो क्या बातें कर रही थी? सुल्ताना भी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सुनने में कि आपने क्या सुना क्या नहीं सुना। प्लीज आप भी आइंदा एहतियात करें और फिलहाल जाके अपना काम करें। ठीक है।
हेलो। हेलो, मैं हूँ। मैं कौन? मैं मदीहा, पहचाना नहीं क्या? पहचान तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह गया। तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरी कॉल देखकर? मुझे पता था कि तुम फोन जरूर करोगे। पता था? कैसे? समझ जो गया हूं। ये घी सीधी उंगलियों से निकलने वाला नहीं है। मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। सुनो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, है ना? और कि मैं बहुत बुरी औरत हूँ, है ना? इसमें तो कोई शक नहीं। पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैंने जो कुछ किया वो अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ये शादी खुशी से नहीं की, बल्कि जबरदस्ती करवाई गई है मुझसे। और मैं कब मिल रही हो? मैं कैसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं मिल सकती? मेरा शौहर मरा है, मैं इद्दत में हूँ। जानता हूं। तो हाँ, फिर मैं कैसे मिल सकती हूँ? अगर तुम नहीं आ सकती हो तो मुझे पता बताओ, मैं आ जाता हूं। तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तुम नहीं आ सकते। और अगर तुम आ भी गए तो मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मुझे नहीं पता कब, क्यों और कैसे, बस मुझसे मिलो कल ही। क्या कह रहा था? मिलने का कह रहा था। दफा कर। क्या कर लेगा? नहीं खाला, से एक बार मिलना होगा, उसे रोकने के लिए। ये सब हो नहीं सकता। परेशान ना हो। क्या बात है सुल्ताना भी, कुछ कहना चाह रही? जी बड़ी दुल्हन, मैंने बरसों इस घर का नमक खाया है, मुझसे नमक हरामी नहीं होगी। ओहो, ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। कुछ हुआ है क्या? हाँ हुआ है, और मुझे लगता है बहुत बुरा हुआ है, और शायद होने जा रहा है। क्या मतलब है, क्या हुआ है? मैंने तो आबिस मियाँ को भी बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने तो मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं की। ओहो, अब मैं सुन रही हूँ ना, मुझे बताइए क्या बात है? वो जी, बहू बेगम और उनकी खाला की बातें मैंने सुनी थी, वो आपस में बोल रही थी रात को। कितनी बुरी बात है सुल्ताना भी, यानी आप छुप छुप के लोगों की बातें सुनती हैं? आप मेरी बात तो सुने। वो किसी लड़के का जिक्र कर रही थी, मुझे लगता है मदिया बीबी की कोई बात तय थी कहीं पहले। क्या और फॉल बक रही हैं आप, सठिया गई हैं क्या? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप मेरी बात तो सुन। बस, मैं अपनी बहू के बारे में एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। चलें, जाएं आप यहां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। कुछ कहना चाह रही हैं? वो मुझे आपसे एक इजाजत लेनी थी। किस बात? मधिया की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उसने कहा कि मैं आपसे बात करूं। वो घर जाना चाहती है। लेकिन वो कैसे जा सकती है?
मैंने तो साफ साफ कह दिया था जुलेखा से। नहीं नहीं, हमेशा के लिए नहीं, बस एक आध दिन के लिए। वो यहाँ रहती है, रामिस की चीजें देखती है, उसे याद करती है, चुप चुप कर रोती रहती है। जाएगी तो उसका दिल बहल जाए। ये मुमकिन नहीं है, इद्दत में है। जी वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। देखो तुम्हें बुरा ना लगे, मैं उसको भी जाने की इजाजत नहीं दे सकती। इद्दत खत्म हो जाए तो जब उसका दिल चाहे वो चली जाए। बहुत बेहतर। हाफिज, हाँ जी मुझे आपसे बात करनी थी जरूरी। जी जी बोलिए। वो दरअसल मैं एक आध दिन के लिए अम्मा के घर जाना चाह रही थी। हाँ तो चले जाइए आप, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो आंटी मना कर रही हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? मेरे ख्याल से इद्दत की वजह से। ऑफ कोर्स ये तो मसला है। पर मैं अपने आप को अच्छे से ढांप के जाऊंगी, कोई देख नहीं पाएगा। दरअसल मैं रामिस के जाने के बाद बहुत डिस्टर्ब हूँ। मुझे रातों को सही से नींद भी नहीं आती। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग फट जाएगा। चलिए आप फिक्र ना करें, मैं मामा से बात करूंगा और गाड़ी में कोई मुनासिब इंतजाम करके आपको भेजा जा सकता है। अभी बात कर लो, मैं आज ही जाना चाह रही थी। चलिए ठीक है, मैं अभी बात कर लेता हूँ। थैंक यू। ये समझो कि ठहरे हुए पानी में पहला कंकर फेंक दिया है मैंने। तुम्हारा ईमान सिर्फ पैसा है, तुम सिर्फ पैसे की पुजारन हो, पैसे की। तुम्हारे अब्बू को फांसी हुई, तुम्हारी माँ को कत्ल करने के जुर्म में। क्यों छुपाई आपने मुझसे इतनी बड़ी बात? लगता है तीर निशाने पे जाके लगा है।